हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस, जिसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर से ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन सब आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें बोला है, द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 and 1220 liter of milk each at 16 per liter. Assume a linear relationship between selling price and demand. जैसे डिमांड बढ़ेगी सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाता है, जैसे डिमांड कम होती है प्राइस भी कम हो जाता है ना। तो अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो ये बताइए 17 रुपए लीटर के हिसाब से कितना मिल्क वो सेल कर सकता है। ठीक है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो चलिए नोट कीजिए फटाफट और फिर ठीक है, चलिए इसको समझने की कोशिश की। आपको बोला क्या गया, ये वाई एक्सिस मान लीजिए, ये एक्स है। ठीक है, तो अगर इसको हम मान, ठीक है, एक्स एक्सिस को मान लेते हैं सेलिंग प्राइस, है ना, एसपी मान लीजिए। तो देखिए अगर 14 रुपए के हिसाब से प्रति लीटर बेचा जाए तो कितना बिकता है। तो मान लीजिए अगर 14 यहाँ पे है तो 980 यहाँ कहीं हो जाएगा, और अगर 16 रुपए के हिसाब से बेचा जाए तो बिक जाता है 1200, इसलिए यहाँ कहीं हम ले सकते हैं। अब देखिए, ठीक है, तो ये एक लाइन है, तो इस लीनियर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे आपका 14 एसपी है तो 980 डिमांड है, और यहाँ पे 16 एसपी 1220। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन लाइन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट कर लेंगे, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस है ₹14 और ₹16, और डिमांड कितनी हो जा रही है। डिमांड अगर 980 की है तो सेलिंग प्राइस 14 है, और 1220 की है तो सेलिंग प्राइस 16। ये समझ में आ रहे हैं। चलिए आगे देखिए, अब आपको ये चेक करना है कि कितने लीटर मिल्क यहाँ पे 17 रुपए के हिसाब से बेचा जाए। तो नोट कीजिए, तो ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लेट लाइन एल पास थ्रू द पॉइंट्स लिख लीजिए अब 14, 980 एंड 16, 12, 20। इन दो पॉइंट से लाइन पास हो रही है, तो इक्वेशन बताइए क्या हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ द लाइन एल, 2 पॉइंट फॉर्म, है ना। 2 पॉइंट फॉर्म तो पता है सबको क्या होती है, फटाफट लिखिए। 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये स्लोप है, स्लोप की जगह आप यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, इंटू x माइनस x।
आ रहा है समझ में? अब इनकी वैल्यूज लिख लीजिए। ये हो गया x1, x2, y1, y2। नोट कीजिए आगे तक। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पे वैल्यूज लिख देंगे हम, क्या x1, x2, y1, y2 लिख लीजिए फटाफट। x1 कितना है 14, ये 16, 980, 1220। हमारे पास क्या है y माइनस y1 है 980 लीजिए इज इक्वल टू y2 है 1220 माइनस 980 अपॉन 16 माइनस 14 इंटू x माइनस x1 कितना है 14। चलिए ये देखते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। y माइनस 980 इक्वल्स टू 1220 माइनस 280 कितना हो गया 180। 0 एज इट इज, 12 माइनस 8 4 है, और ये आ जाएगा 11 माइनस 9 3 340 340 डिवाइडेड बाय 2 x माइनस 14। इसको भी राइट हैंड साइड लेके जाइए, यहाँ से कट जाएगा 170 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 170 x माइनस 14 प्लस 9। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या बोला है क्वेश्चन। आपको बताना है लीनियर रिलेशनशिप में assume कर लेंगे सेलिंग प्राइस और डिमांड के, मतलब लीनियरली बढ़ रहे हैं। तो हाउ मेनी लीटर कुड ही सेल वीकली एट ₹17। तो अगर सेलिंग प्राइस SP 17 तो डिमांड कितनी, इफ SP इज 17 दैट इज x इज इक्वल टू 17, डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड y है, क्या हो जाएगी y। तो y इज इक्वल टू 117 माइनस 14 प्लस 980। देखते हैं कितनी आएगी, 170 इंटू 3 प्लस 980, 510 प्लस 980 ऐड कर दो, 0 एज इट इज, 8 और 1 9, 5 9 और 5 14। तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा देखिए, हमें कैलकुलेशन करेक्शन करना पड़ेगा। तो ये है 170, अगर हम 1220 में से 980 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस 8 4, और ये 11 11 माइनस 9 हो जाएगा, तो 240 आएगा। 240 डिवाइडेड बाय 2 कैंसल आउट करेंगे, ये 120 आ जाना चाहिए। ये 120 अगर आएगा तो फिर हमारी फिगर यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ये 120 है, और 120 इंटू 3 कितना हो जाएगा 360। और अब ये 360 अगर ऐड करेंगे आप कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 एज इट इज, 8 प्लस 6 बच क्या 9 और 3 12 और 1 13, 1340। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एट ₹17 पर लीटर डिमांड मिल्क ओनर will sell 1340 liters of milk। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस 17 रुपए प्रति लीटर है तो मिल्क ओनर 1340 लीटर मिल्क सेल कर सकते,
नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, के बीच में लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट है। शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस। तो ये आपको शो करना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन ये है। नोट करिए फिर सॉल्व कर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बोल रहे हैं, मान लीजिए ये एक्सिस है और यहाँ से एक्सिस के बीच में एक लाइन है जिसका मिड पॉइंट है ए बी। ठीक है, बी इसका मिड पॉइंट। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ए इधर है एंड पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, अब अगर ये डिस्टेंस मान लो h है और यहाँ से यहाँ तक ये k है, तो ये क्या हो जाएगा, h0, है ना। ठीक है? तो हम इसको लिख सकते हैं that line AB with midpoint P जो कि है AB। ऐसे यहाँ पे ये बन जाएगी। यहाँ पे ये P आ गया, A आ गया, का पॉइंट A है, यहाँ पे B है। ठीक है, अब यहाँ से मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से का रिलेशन निकालने की यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज आपको इनके बीच का रिलेशन। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो सबको आता है। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक्स एक्सिस निकालना है तो बस h/2 इक्वल टू a एंड k प्लस 0/2 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा h/2 इज इक्वल टू a, h इज इक्वल टू 2a। ठीक है, ये आ जाएगा k/2 इज इक्वल टू b, k इज इक्वल टू 2। आ गया। तो मुझे बताइए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हो जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2b एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2a। ठीक है, ये इनके कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये दो पॉइंट हमें मिल गए। 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे हम इजीली। नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x। ठीक है, अब y माइनस y1 कितना है देखिए, वापस से देखिए, ये हो जाएगा आपका x1 0, x2 y1 2b
एंड y2 0। ठीक है, x1 और y2 0 है, x2 2a है, y1 2b है। यहाँ पे y1 2b है, लिख लेंगे। y2 0 है, y1 कितना है 2b अपॉन x2 0 है माइनस 2a। x2 कितना है, x2 a है, x2 2a माइनस 0 इज इक्वल इंटू x माइनस x1 कितना आ गया, तो हम फर्दर सॉल्व करेंगे, y माइनस इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2a x। ठीक है, फर्दर इसको हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो गया y माइनस इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये आ गया ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। हमें क्या चाहिए, देखिए ध्यान से, हमें प्रूव करना है x अपॉन ए प्लस वाई एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन इज इक्वल टू। चलिए इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा कि x, ठीक है, प्लस ए वाई, और इसको भी राइट हैंड साइड लेके चले जाइए 2a, तो डिवाइड बाय ए बी ईच, ए बी से हर एक को डिवाइड कर दीजिए, तो बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए। तो यहाँ से कैंसल आउट करेंगे, b से b कट गया, a से a कट गया, ab से ab कट गया, ये आ गया x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। यही तो प्रूव करना था, है कि नहीं, नोट कर लेंगे बच्चों, ठीक है, यही प्रूफ। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, आप उनको जरूर रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।